प्यारे बच्चों, आज हम फंक्शन एंड मैपिंग के बारे में और आगे विस्तार से पढ़ेंगे। मैं हरेंद्र पाल सिंह, प्रवक्ता गणित, श्री आर के इंटर कॉलेज कोटला। हमने पिछली क्लासों में मैपिंग के बारे में जान लिया था कि मैपिंग कितने प्रकार की होती है। उसमें हमने बताया था 1-1 onto मैपिंग, 1-1 into मैपिंग, many one onto मैपिंग एंड many one into मैपिंग। और हमने ये भी बताया था कि उनका क्राइटेरिया क्या होता है, 1-1 onto कब कहा जाता है, many one onto कब कहा जाता है। तो उसके लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। प्रीवियस क्लास में जो हमने पढ़ा था वो आप देख रहे हैं कि यदि हम मैपिंग को 1-1 प्रूव करना चाहते हैं, 1-1 प्रूव करना चाहते हैं तो हमें ये बात साबित करनी पड़ेगी कि जो कोडोमेन के जो एलिमेंट हैं, कोई कोडोमेन में कोई एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो डोमेन के किसी एक से अधिक एलिमेंट से संबद्ध हो। तब ऐसी मैपिंग को हम 1-1 कहेंगे। इसके बारे में विस्तार से प्रीवियस क्लास में चर्चा हुई है। और ऑन टू इनटू की जो बात आती है वो केवल कोडोमेन ही डिसाइड कर देता है कि कोडोमेन में यदि कोई एलिमेंट ऐसा है जो किसी से भी संबद्ध नहीं है तो मैपिंग इनटू बोली जाएगी, और यदि कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा नहीं है, सभी एलिमेंट किसी न किसी से संबद्ध हैं, तो ऐसी मैपिंग को हम ऑन टू मैपिंग बोलेंगे। तो ये जो कल हमने प्रीवियस डे में जो हमने क्लास में जो बात कही थी वही यहाँ पर लिखी है। आप चाहें तो इसको एक बार फिर से देख लें। इफ़ वन एलिमेंट ऑफ ए डोमेन इज एसोसिएटेड विद वन एलिमेंट ऑफ डोमेन, ये जो आप यहाँ देख रहे हैं ये कोडोमेन लिखा हुआ है। तो इसको हम ये पढ़ें कि इफ़ एनी एलिमेंट, if one element of codomain is associated with one element of domain, अर्थात कोई भी एलिमेंट कोडोमेन का केवल एक ही एलिमेंट डोमेन के एक ही एलिमेंट से एसोसिएटेड है, तो ऐसी मैपिंग को हम 1-1 कहेंगे। उसी प्रकार से अगर कोई एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा है जो डोमेन के एक या एक से अधिक एलिमेंट से संबद्ध है तो हम उसको मैनी वन मैपिंग कहेंगे। ये मैनी वन मैपिंग की यहाँ पे आप देखें कि ये मैनी वन मैपिंग के बारे में मैंने बताया है, जो कि हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था इसको। और इनटू ऑन टू की बात भी हमने उसमें ही जाहिर की थी कि किस तरह से इनटू और ऑन टू मैपिंग होती हैं। इनटू मैपिंग में कोई डोमेन में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होता है जिसमें जो किसी से भी संबद्ध नहीं होता, और ऑन टू मैपिंग में ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होता जो डोमेन से, कोई भी एलिमेंट कोडोमेन में ऐसा नहीं होगा जो किसी ना किसी एलिमेंट से संबद्ध ना हो। तो इससे आगे हम चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए, अगर मैपिंग को हमें जो फंक्शन है अगर उसको मैपिंग के रूप में दिया है, मैपिंग का रूप मतलब इस तरह से दिया है, ये दो सेट दे दिए और उसमें एलिमेंट दे दिए हैं और उनको हमें ऐसे कनेक्ट करके दे दिया है, तो हम देखते ही बता देंगे उसको कि ये 1-1 है कि नहीं है, ऑन टू है कि नहीं है। तो ये तो बहुत इजी है यहाँ से। या अगर हमें ऑर्डर्ड पेयर के रूप में दे दिया है, कोई फंक्शन मान लीजिए दे दिया है इस तरह से, कोई फंक्शन दे दिया है ऐसे ऑर्डर्ड पेयर में, कोई a, b ऐसे करके उसके ऑर्डर्ड पेयर बना दिए ऐसे करके, तो तब भी हम आराम से बता सकते हैं कि ये मैपिंग 1-1 है, ऑन टू है, इन टू है, क्योंकि हम उसके डोमेन कोडोमेन के एलिमेंट को देख के बता सकते हैं। लेकिन सभी फंक्शन इस तरह से नहीं दिए जाते बच्चों। कुछ फंक्शन हैं जो समीकरण के रूप में भी मिलेंगे हमको। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ये जानें पहले
कि जो नंबर सिस्टम है हमारा, जिसको हम नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर हैं, होल नंबर्स हैं, वो कौन से किस तरह से उनको क्लासीफाई किया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप पहले समझ लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उनकी ज़रूरत हमें बहुत बुरी तरह से पड़ने वाली है। तो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। लग रहा है वो स्लाइड, हाँ ये स्लाइड है हमारे पास। तो आप ये देखें, जो सबसे पहले पूर्णांकों के समुच्चय, और पूर्णांक कौन से, धन पूर्णांक, ये धन पूर्णांकों के समुच्चय हैं। आप ये 8 के ऊपर मत जाइए, ये मैंने किसी किताब को कॉपी किया है वहाँ से, तो उसमें 8 लिखा था, आप इसको आप समझ लें, ये नहीं लिखा है यहाँ। तो यहाँ पर आप देखें कि धन पूर्णांक, तो धन पूर्णांक कौन होते हैं, जो धन संख्या होती हैं और वो पूर्ण होती हैं, अर्थात 1 2 3 4 से शुरू होती हैं, उनको हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या भी बोलते हैं। ये बहुत आवश्यक है, आप इनको अच्छी तरह से कहीं नोट करके रख लें, क्योंकि इनके आधार पे ही फंक्शन मैनी वन और वन वन और इनटू और ऑन टू हो जाएंगे। तो इनकी जानकारी होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। इसी तरह से होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में आप देख रहे हैं बहुत थोड़ा सा अंतर है। ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये होल नंबर्स हैं, बहुत थोड़ा सा अंतर है। वो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, 0 से। तो होल नंबर भी नेचुरल नंबर ही है, लेकिन उसमें एक एलिमेंट एक्स्ट्रा है, 0। अब इसी तरह से नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो आप देख रहे हैं कि नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ से, -1 से लेके फिर -2 -3, इसमें ये उल्टा लिख दिया है। एक्चुअली ये जो लिखा जाना चाहिए था -1 यहाँ होना चाहिए था और -2 ऐसे लिखा जाना चाहिए था, क्योंकि ये -1 बड़ा इवेंट है, फिर -2 इससे छोटा, -3 ऐसे, तो ये ऐसे लिखा जाना चाहिए। लेकिन आप समझने के लिए आपके लिए काफ़ी है कि जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो हमेशा नेगेटिव रहेंगे और वो पूर्ण संख्या होंगी। तो ये इसको नेगेटिव इंटीजर्स देख लें। उसके बाद में इंटीजर्स जो कि पूर्ण संख्या होती हैं, उसमें ये सब मिला के आते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सब के सब। आप देख रहे हैं I = Z, जेड से भी कई किताबों में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, आई से भी बोला जाता है, लेकिन किसी किताब में इसको जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप ये देख लें, ये आप देख रहे हैं कि तो माइनस के जितने भी एलिमेंट हैं पूर्ण संख्या हैं, 0 भी शामिल है, और बाकी के भी जो एलिमेंट हैं वो भी आप तो वो आप देख रहे हैं। इसके बाद में फिर आती हैं आपकी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं वो हैं जो P/Q, PYQ के रूप में लिखी जा सकती हैं। जितनी अब तक ये हमने संख्या पढ़ी है, नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सभी P/Q के रूप में लिखी जा सकती हैं। कैसे, जो मान लीजिए 3 है, तो वो 3 है, वो 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ, तब भी वो संख्या 3 रहती है। इसी तरह से जो जितने भी ये अब तक हमने पढ़ी हैं इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स पढ़े हैं जो, वो सभी रेशनल नंबर्स भी हैं, अर्थात परिमेय संख्या हैं। तो कुछ संख्या ऐसी भी होती हैं जो अपरिमेय होती हैं। तो अपरिमेय संख्या वो संख्या होती हैं जो परिमेय नहीं होती। अब हालांकि इसका उदाहरण भी हमें देना चाहिए कि परिमेय संख्या ऐसी कौन सी संख्या है जो परिमेय नहीं है। तो परिमेय संख्या वो संख्या हैं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं। बाकी कभी कोई चैप्टर आएगा तो उसमें साबित करने की कोशिश करेंगे। जैसे √3 है, इसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, उनकी वैल्यूज़, एग्जैक्ट वैल्यूज़ हम ज्ञात नहीं कर सकते। इसी तरह से जो पाई है ये भी अपरिमेय संख्या बोली जाती है। 22/7 नहीं, 22/7 तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वो। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 22/7 है। तो ये √3 है, √5 है, ये सब अपरिमेय संख्या हैं। यदि हम इन सभी संख्याओं को, इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेगेटिव, पॉजिटिव, परिमेय, अपरिमेय, सबको मिला दें तो वो संख्याएं वास्तविक संख्याएं बोली जाती हैं। और उपरोक्त सभी प्रकार की जो संख्याएं हैं उनको अगर हम सभी को एक साथ बोलेंगे तो वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या में कौन आएगा, नेगेटिव भी आ जाएंगी, 0.1 भी आ जाएगा, 1/2 भी आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा, -100 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा। तो वो वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसकी जानकारी हमें अवश्य होनी चाहिए। अब हम चलते हैं और एक टॉपिक के ऊपर
जो फंक्शन है, अगर वो फंक्शन हमें समीकरण के रूप में दिए हों, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। मान लीजिए ये हमें इस तरह से कोई फंक्शन दिया है और वो डोमेन कौन है उसका, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, डोमेन एंड कोडोमेन दोनों ही नेचुरल नंबर है। मतलब ये अगर मान लीजिए हम इसको मैपिंग के रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश करें तो ये डोमेन है, ये कोडोमेन हो गया, तो ये दोनों ही नेचुरल नंबर है। इसके अंदर जो एलिमेंट है वो भी 1 2 3 4 5 है, इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 और बहुत दूर तक और ये कनेक्ट होते हैं यहाँ से, किसी ना किसी रूल से कनेक्ट होंगे ये। तो वो रूल हमने दिया है समीकरण के रूप में, तो वो एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं इसको। तो यहाँ पर समीकरण ये दे रखी है हमने, f(x) = 2x + 3। ये एक फंक्शन का रूप है। इस तरह से ये एक रेने डेस्कार्टेस नाम के एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, तो 17वीं शताब्दी में उनको ये श्रेय जाता है कि उन्होंने बीजगणित को ज्योमेट्री से जोड़ा था। तो ये आप देखेंगे इनकी जो ये समीकरण, ये जो हमने दे रखा है f(x) = 2x + 3, इसकी अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें, आपने 10th में किया भी होगा, तो इसकी एक सरल रेखा बनेगी। और वो रेखा बनती कैसे, x की वैल्यूज़ देते जाते हैं हम, फिर f(x) का मान निकालते जाते हैं। तो अगर मैं इस समीकरण को, ये जो समीकरण हमने एग्जाम्पल के रूप में ली है, अगर मैं इसको इसमें कोशिश करूँ आपका जो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखने की कोशिश करूं, तो हम इसको 1 वैल्यू दे देंगे, 2 वैल्यू दे देंगे, 3 वैल्यू दे देंगे x के लिए। क्यों, x की वैल्यू कहाँ से आएगी, x की वैल्यू आएगी डोमेन से। डोमेन कौन है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कौन एलिमेंट होते हैं, अभी हमने पढ़ा 1 से शुरू होते हैं, तो हमने 1 से देना शुरू किया उसको। और मैंने इसको यहाँ f में ये इसके जो एलिमेंट हैं, इसको जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में जानते हैं हम इनको, तो हमने इसको ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिख दिया। और इसको हम चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, यही मैपिंग को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। इसमें नेचुरल नंबर, इधर भी नेचुरल नंबर है। जो डोमेन है, ये डोमेन है हमारा, इसमें नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 लिख दिए और आगे तक भी हैं। ऐसे ही कोडोमेन, ये कोडोमेन है, कोडोमेन में भी 1 2 3 4 5 तक लिखे हुए हैं, और ये मैपिंग हमने f दे रखी है डोमेन से कोडोमेन की तरफ, और इस तरह से ये कनेक्ट होते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ के जो डोमेन के जो एलिमेंट हैं, ये जो डोमेन के एलिमेंट है, प्रत्येक एलिमेंट यहाँ से कनेक्ट होगा और वो एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होगा। तो इसको तो दिखा सकते हैं, लेकिन हमें हर एक एलिमेंट तो नेचुरल नंबर तो 1 से शुरू होता है लेकिन अनंत तक जाता है। अब हम इसको अगर ऐसे ही लिखने शुरू कर दें 1 से लेके और 100,000 करोड़ 2 करोड़ ऐसे लिख देंगे, तो कब तक इनको हम कनेक्ट करके दिखाते रहेंगे कि ये कनेक्टेड है। तो इसके लिए भी एक हमारे पास और मेथड है कि हम इसमें जो सिद्ध करने का है, 1 सिद्ध करने का एक तरीका है, वो ये है कि हम पहले ये मान लेंगे कि f(x)1 = f(x)2 है। ये f(x)1 = f(x)2 हमने रखेंगे। f(x)1 और f(x)2 एलिमेंट हैं कहाँ, कोडोमेन के अंदर। देखिए, जो हम जानते हैं कि ये आपके पास में कोई एलिमेंट है और ये भी कोई एलिमेंट है, ये आपका डोमेन है, ये कोडोमेन है। यहाँ से जो कनेक्ट होते हैं तो ये f इमेज है, इधर से f इमेज इधर जा रही है। तो जब हम कहते हैं कि ये f1, तो f1 एलिमेंट कहाँ होता है, f1 एलिमेंट होता है यहाँ पर जो 1 से कनेक्टेड है, वो f1 एलिमेंट है। तो इसी तरह से हम ये देखेंगे कि अगर कोई f1 का मतलब 1 यहाँ से लिया है और एक एलिमेंट यहाँ से ले लिया, अगर ये दोनों एलिमेंट को हमने इक्वल किया तो हम ये साबित करेंगे ये दोनों भी इक्वल हैं। तो ये बात साबित हो जाएगी कि वो 1 मैपिंग है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है, f(x)1 = f(x)2 रख देंगे अपनी तरफ से, और फिर उसमें f(x)1 की वैल्यू कहाँ से आएगी बच्चों, यहाँ से। ये हम जानते हैं कि f(x) = 2x + 3 है, तो f(x)1 कहाँ से आएगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ x1 रखने से। तो f(x)1 की वैल्यू 2x1 + 3, तो वो हमने f(x)1 = f(x)2 जब यहाँ पे मान लिया यहाँ तक, तो f(x)1 की वैल्यू 2x1 + 3, f(x)2 की वैल्यू 2x2 + 3, जहाँ पर फंक्शन तो यही रहेगा, यही फंक्शन से वैल्यूज आनी है।
अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि x1 इज इक्वल टू x2 है। यदि fx1 इज इक्वल टू fx2 रखने पर x1 इज इक्वल टू x2 आ जाए, तब वह फंक्शन एक ही बोला जाएगा या 1 बोला जाएगा। तो ये हमारे पास एक तरीका रहेगा सॉल्व करने का कि हम कोई फंक्शन को यदि 1 शो करना चाहते हैं, प्रूव करना चाहते हैं, तो हम उसको fx1 इज इक्वल टू fx2 रखेंगे और फिर ये सिद्ध करने की कोशिश करेंगे कि x1 भी x2 के इक्वल है। अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन एक ही है, और नहीं हुआ तो एक ही नहीं है, बहु एक ही है, मतलब मैनी वन है। तो इस केस में जो अपने एग्जाम्पल ली है, ये फंक्शन एक ही है। अब दूसरी बात आती है कि ये ऑन टू है या इन टू है। तो ऑन टू और इन टू की बात कहाँ से आती है बच्चों? हम जानते हैं ऑन टू इन टू कैसे आता है। यदि यहाँ पर कोई एलिमेंट है, ऐसे यहाँ कोई एलिमेंट है और ये कनेक्टेड हो रहे हैं ऐसे, अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा बच गया डोमेन में, कोडोमेन में कोई एलिमेंट बच गया, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? इनटू। ऐसे फंक्शन को इनटू बोला जाएगा। और यदि कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं बचता है, सभी एलिमेंट कनेक्ट हो जाते हैं, मान लीजिए ये एलिमेंट है, तीनों के तीनों कनेक्ट हो गए और ये कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, तो क्या कहेंगे? ऐसे जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो 1 तो हमने इसको साबित कर दिया। अब ऑन टू है या इन टू है, तो जब समीकरण के रूप में कोई फंक्शन इस तरह से दिया गया होगा तो उसको हम ये कोशिश करेंगे बच्चों, ये देखिए जैसे ये हमारे पास में ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, और यहाँ पर कोई एलिमेंट है और यहाँ पर कोई एलिमेंट है। तो जब ये इधर से कनेक्ट होते हैं, ऐसे कनेक्ट होते हैं यहाँ से, तो वो 1 हो जाते हैं। लेकिन अगर ये 1 है, मान लीजिए एक और एलिमेंट मैं यहाँ ले लेता हूँ, अगर ये 1 है तो मैं अगर इसको इधर से कनेक्ट करूँ तब भी कोई ना कोई एलिमेंट इसकी इमेज मिलनी चाहिए। हम जानते हैं कि यहाँ से अगर ये जो कोई पहला एलिमेंट है, यहाँ से कोई एलिमेंट है और वो यहाँ f फंक्शन से अटैच है ऐसे, ये तो ये जो भी एलिमेंट है, मान लीजिए 1 है और ये मान लीजिए 5 है, तो ये f1 इज इक्वल टू 5 कहा जाएगा। और इसको गणित की 5, ये 1 है, ये 5 है और भी एलिमेंट हैं, और ये 1 से 5 कनेक्ट है और ये f इमेज ऐसे जा रही है। तो ये हम ये कहेंगे कि f1 इज इक्वल टू 5। इसकी चर्चा हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं। लेकिन अगर हम इस फंक्शन को इधर से देखना चाहते हैं तब ये f इनवर्स बोला जाएगा और यहाँ से बताया जाएगा 1 विल बी इक्वल टू f इनवर्स 5। इस तरह से इसको, अगर f1 इज इक्वल टू 5 है मीन्स 1 की इमेज अगर 5 है तो 5 की प्रीमेज 1 है। अगर कोई एलिमेंट 5 है कोडोमेन में तो उसकी प्रीमेज 1 है। अगर कोई एलिमेंट ऐसा हमें मिल जाए, मान लीजिए यहाँ पर ये भी इसी से कनेक्ट हो गया और मान लीजिए यहाँ 7 है और मान लीजिए ये भी इसी से कनेक्ट है और ये 7 यहाँ से किसी से कनेक्ट नहीं हो रहा, तब हमें 7 की प्री इमेज नहीं मिलेगी। अगर ऐसा कोई हमें एलिमेंट मिल गया जिसकी प्री इमेज नहीं मिल रही है तो हम उसको, ऐसे फंक्शन को, ऐसी मैपिंग को हम इनटू मैपिंग कहेंगे। तो हम देख लेते हैं क्या इसकी कोई ऐसी इमेज मिल रही है कि नहीं। तो उसको प्रोसेस करने के लिए तरीका ये है बच्चों, जैसे f(x) दिया हुआ है तो हम यहाँ से इसका इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे। x इज इक्वल टू f इन्वर्स, f को उठा के इधर ले आए और वो 2x + 3। अब ये 2x + 3 तो दुनिया भर का एक्सप्रेशन हो गया, हमें पता भी नहीं है कि इसका क्या वैल्यू बनेगी। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 2x + 3 है इसको मैं y मान लेता हूँ। y मतलब कोई एलिमेंट कोडोमेन के अंदर, कोई एलिमेंट कोडोमेन के अंदर y है, तो मैंने y रख दिया। अब y रखने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं x + 3 y रखने पर क्या मिलेगा, x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी y - 3 / 2। और जब मैं इसको वैल्यूज़ को x की जगह पर रखूँगा तो ये फंक्शन आप देखेंगे, जब ये फंक्शन
इसको मैं फिर से अगर लिखूँगा इस फंक्शन को, तो मैं इसको इस रूप में लिख पाऊँगा। ये देखिए, ये तो एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू ये इधर y माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि यहाँ पर एक एलिमेंट है y, यहाँ पर एक एलिमेंट y है, और यहाँ से फंक्शन इधर से हम f इनवर्स निकाल रहे हैं, यहाँ से ये f इनवर्स, और यहाँ से हम ये ढूंढ रहे हैं कि ये यहाँ किसी से कनेक्ट है कि नहीं है। तो ये देखने के लिए हम इसमें y है, अब y को मैं देखना चाहता हूँ, y की वैल्यू मैंने मान लिया y की वैल्यू 1 है। 1 क्यों? क्योंकि जो हमारा फंक्शन है, जो डोमेन और कोडोमेन है, वो नेचुरल से नेचुरल नंबर में है। तो कोडोमेन के एलिमेंट नेचुरल नंबर से आते हैं। तो मैं पहले एलिमेंट को देखता हूँ कि कोडोमेन में 1 जो एलिमेंट है वो किससे कनेक्ट है। तो मैंने इस जो हमने समीकरण बनाई है ये एफ इनवर्स y, तो मैंने इसमें y इज इक्वल टू 1 रखा। ये रखने के बाद हमने देखा कि एफ इनवर्स 1 का मतलब है इज इक्वल टू -1, मीन्स कोई कोडोमेन में, ये कोडोमेन है, ये डोमेन है, यहाँ पर कोई एलिमेंट 1 है, वो कनेक्ट किससे होता है? -1 से। इधर से ऐसे कनेक्ट हो रहा है अगर हम इसको एफ इनवर्स निकालते हैं तो। लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि जो डोमेन है, जो ये डोमेन है, डोमेन भी तो नेचुरल नंबर है। डोमेन इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 2 3 से। तो ये 1 जो इसमें -1 जो दे रखा है कोडोमेन में, ये तो बिल्कुल भी इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि -1 तो डोमेन का एलिमेंट ही नहीं है। तो हम ये देख रहे हैं कि -1 डज नॉट बिलोंग टू n। एन इसका मतलब ये हो गया इट डज नॉट बिलोंग टू डोमेन। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये हुआ कि जो कोडोमेन के अंदर तो ये 1 2 3 एलिमेंट हैं, ये 1 है, 2 है, मैं अगर रख के देखूँगा 3 है, 4 है, ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से एसोसिएटेड नहीं है। तो इस तरह से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये मैपिंग कम से कम इनटू मैपिंग तो नहीं, ये मैपिंग इनटू मैपिंग है, ऑन टू तो नहीं है। तो ये हमारे पास एक तरीका रहेगा बच्चों। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि कोई अगर हमें फंक्शन के रूप में दिया जाता है, तो सबसे पहले हम ये देखें कि वो डोमेन कौन है, कोडोमेन कौन है। यहाँ पर हमने देखा नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में ये मैपिंग है। इसके बाद हमने क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 होने के लिए हम क्या करेंगे, हम fx1 इज इक्वल टू fx2 रखेंगे और बोलेंगे हमने माना fx1 इज इक्वल टू fx2। अब हम फिर इसको करते करते ये देखेंगे कि क्या x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। अगर आ गया तो हम ये कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, अगर आ गया है तो हम ये कहेंगे कि जो फंक्शन है ये 1 1 है, एक ही फंक्शन है। और दूसरी बात, अब बात आती है कि ये ऑन टू है कि इन टू है, तो हम उसका इन्वर्स निकालेंगे। इन्वर्स निकालने के बाद में जो कोडोमेन का एलिमेंट है, ये कोडोमेन में है ये एलिमेंट, कोडोमेन के एलिमेंट को हम स्थिर कर देंगे, वाई बना देंगे उसको, और फिर उसको ये देखेंगे कि वो डोमेन के किस एलिमेंट से अटैच है। तो हम यहाँ तक आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एफ इनवर्स वाई है वो y माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 पर कनेक्ट है उससे। तो हमने देखा कि y इज इक्वल टू 1 रख दिया हमने। आपको कहेंगे कि y इज इक्वल टू 1 ही क्यों रखा, 2 क्यों नहीं रखा। बच्चों, कोई बात को गलत साबित करने के लिए हमें एक ही पॉइंट को गलत कर देने से ही हमारा काम चल जाता है। कोई कथन को अगर हम असत्य कहना चाहते हैं तो हम कोई एक पॉइंट उसमें से असत्य साबित कर दें। मान लीजिए कि कोई गांव में पूरे गांव में ये फैला है कि भाई सभी गांव एकदम ईमानदार लोगों का है, और मैं उसमें से एक ऐसा आदमी साबित कर दूं कि ये ईमानदार नहीं है, तो वो पूरा गांव साबित हो जाएगा कि ये ईमानदार नहीं है। तो इसी प्रकार वही लॉजिक लगाते हुए यहाँ पर हम अगर एक एलिमेंट भी हमने ढूंढ लिया कोडोमेन में कि इसमें कोई एलिमेंट ऐसा है जो खाली है, जो किसी से एसोसिएटेड नहीं है, तो ये बात साबित हो जाएगी
कि ये जो फंक्शन है वो इनटू मैपिंग है। तो इस तरह से हमने ये बात सिद्ध की, हमने ये परखा कि जो फलन f(x) 2x + 3 से डिफाइंड है, उसको परिभाषित है, और वो फंक्शन n to n है, डोमेन भी n है, कोडोमेन भी n है, ये एक 1-1 मैपिंग है। बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर ये नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर नहीं हो, अगर ये मान लीजिए रियल टू रियल नंबर मैपिंग दे दी जाए, तब 1-1 तो फिर भी रहेगा, लेकिन उसका इन्वर्स हम अगर देखेंगे, जब हम उसको इन्वर्स निकालने की कोशिश करेंगे रियल टू रियल में, तो हम देखेंगे कि जो 1 है 1 किससे कनेक्ट होगा, -1 से, और -1 तो रियल नंबर है। तो उस केस में हम कहेंगे कि यदि क्वेश्चन को चेंज कर दिया जाए, क्वेश्चन को ये चेंज कर दिया जाए कि ये f रियल टू रियल, तब जो हमारा ये क्वेश्चन है, तब ये जो मैपिंग है ये 1-1 ऑन-टू मैपिंग हो जाएगी, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहेगा कोडोमेन का जो किसी ना किसी से एसोसिएटेड नहीं हो। सब, क्योंकि नेचुरल नंबर में तो केवल 1 से शुरू होते हैं, रियल नंबर में तो माइनस प्लस टूटे फूटे नंबर, रेशनल इरेशनल सब आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इसलिए मैंने आपको पहले ही इस बात की जानकारी दी कि नंबर सिस्टम आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, तो आप नंबर सिस्टम को अच्छी तरह से पढ़ लें। एक और एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ये एक और फंक्शन हमने लिया, मान लीजिए इस बार रियल टू रियल लिया हमने फंक्शन को। ये देखा कोई जी फंक्शन है जो रियल टू रियल है, और उसमें जो फंक्शन हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है gx इज़ डिफाइंड बाई x² + 1। तो ये हमने अपनी एक एग्जाम्पल लिया, सभी gx इसके इक्वल नहीं होते हैं, ये एग्जाम्पल के लिए हैं केवल। तो एग्जाम्पल में gx = x² + 1 हमने कोई फंक्शन लिया है, और हम ये चेक करना चाहते हैं कि ये फंक्शन किस तरह का है, ये 1-1 ऑन-टू है, 1-1 इन-टू है, किस तरह का फंक्शन है ये। तो हम इसमें पहला परखेंगे, क्या रखेंगे, gx1 = gx2 रखने पर, ये हमने रखा इसको, gx1 = gx2। हमने देखा कि ये कहाँ से इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे, हम ये फंक्शन से लेंगे, और यहाँ से हम जब निकालेंगे इसको, तो gx1 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो x की जगह x1 रख देंगे। तो x1² + 1 = x2² + 1, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और x1 = x1² = x2² बचेगा। लेकिन जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम ये देखेंगे कि x1 = ± x2 आएगा, x1 = एग्जैक्टली x2 नहीं आएगा। तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि x1 = -x2 एंड x1 = +x2। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ये उसका पालन नहीं कर रहा है, x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2। तो हम ये आराम से कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है ये मैनी वन मैपिंग है, ये फंक्शन मैनी वन है। आशा है आपको समझ में आ रही होगी बात। इसी तरह से दूसरी बात हम साबित करना चाहते हैं कि ये ऑन-टू है कि इन-टू है। तो उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इन्वर्स रूप में चेंज करेंगे, और यहाँ से जब हम यहाँ देख रहे हैं कि gx = x² + 1 है, तो x विल बी इक्वल टू g इनवर्स x² + 1 यहाँ। और हम फिर क्या करेंगे, x² + 1 को कुछ y मान लेंगे, आपकी मर्जी है, y k p जो आपको चाहे वो मान लीजिए, और फिर ये इससे इसी इक्वेशन से हम ये डिसाइड कर सकते हैं, और हम ये फंक्शन को फिर इस रूप में लिखा जा सकता है। और ये लिखने के बाद में हम ये देख रहे हैं कि ये g1y विल बी इक्वल टू √y - 1। बच्चों ये जो दिस इज़ द इमेज ऑफ √y - 1, ये जो हमें इधर दिखाई दे रहा है, जो y है, y इज़ इमेज ऑफ √y - 1। अब मैं y को कोई वैल्यू दूंगा और ये देखूंगा क्या सबकी इमेजेस कोडोमेन के अंदर हैं, वो देख लेते हैं। तो मैं इसमें, क्योंकि हमने देखा है कि जो फंक्शन है वो कोई नेचुरल टू नेचुरल नंबर तो नहीं है, रियल टू रियल है। हम चाहते हैं कि रियल में तो सभी तरह के नंबर आते हैं, तो मैं इसमें 0 भी आता है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको 0 पे चेक कर लेता हूँ कि 0 किसी की इमेज है कि नहीं है। तो इसका मतलब है मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ
कि ये जो g फंक्शन है इधर ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पर एक एलिमेंट 0 है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि इधर से अगर मैं देखूँगा, प्री इमेज इसकी देखूँगा, तो ये कहीं पे कनेक्ट है कि नहीं है। अगर मुझे कोई एलिमेंट इधर मिल गया डोमेन में, यहाँ पर कोई एलिमेंट मिल गया, तब तो वो ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। अगर नहीं मिला तो ये फंक्शन इनटू होगा। अब आप कहेंगे कि जी आप मैं तो 0 नहीं है, मैं तो कोई और नंबर देखूंगा, 10 देखूंगा, 20 देखूंगा, तो 20 के लिए तो मिल जाएगा कोई ना कोई। लेकिन उससे बात साबित नहीं होती है। हमें ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो कनेक्ट नहीं हो। तो मैंने 0 रखा मैंने इसमें, और मैंने देखा कि जो g इनवर्स 0 का जो प्री इमेज, जो उसकी इमेज जो जिसकी उसकी प्री इमेज है 0 की, वो -1 इसका रूट में है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो नेगेटिव नंबर्स स्क्वायर रूट में होते हैं वो रियल नंबर्स नहीं होते। दे डोंट फॉलो द रियल नंबर सिस्टम। वो रियल नंबर के जो नियम कानून है उसका पालन नहीं करते, उनको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। और आपने जानते होंगे कि ये जो -1 है रूट में इज इक्वल टू i, इमेजिनरी नंबर। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि ये जो फंक्शन है वो रियल टू रियल है, तो डोमेन में जो -1 है वो डोमेन का एलिमेंट ही नहीं है। इसका मतलब 0 किसी से भी कनेक्ट नहीं है। 0 को डोमेन में ऐसा कोई एलिमेंट है जो डोमेन के किसी भी एलिमेंट से कनेक्ट नहीं है। इसलिए ये मैपिंग मैनी वन इनटू मैपिंग है। तो ये आप 2-4 सवाल इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। और टॉपिक भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसलिए हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन अगली क्लास में ले लेंगे। इसमें आप होमवर्क ज़रूर लिख लीजिए। एक तो जो हमने पहली एग्जाम्पल दी है उसी के ऊपर आधारित है, कोई फंक्शन जो नेचुरल से नेचुरल नंबर की तरफ है, और उसमें f(x) इज इक्वल टू 3x - 1। आप इसमें ये मुझे बताइए कि ये किस तरह की मैपिंग है। और इसी का जो दूसरा पार्ट है यही फंक्शन ले लीजिए और उसमें रियल टू रियल बताइए। डोमेन और कोडोमेन चेंज कर दीजिए रियल टू रियल, और उसके बाद में फिर आप चेक कीजिए कि ये कैसा फंक्शन है, इसका जो मैपिंग है वो कैसी है। दूसरा क्वेश्चन जो स्क्वायर से हमने दूसरी एग्जांपल ली थी, g(x) इज इक्वल टू कोई ये फंक्शन है आपका x² 2x² + 5। इसके दो पार्ट ले लेंगे। एक तो नेचुरल टू नेचुरल नंबर कि क्या ये 1-1 मैपिंग रहेगी कि नहीं रहेगी, और किस तरह की है, 1-1 ऑन 2 है, 1-1 मैनी 1 है, किस तरह का है। ऐसे ही आप दूसरा जो इसका पार्ट लेंगे वो लेंगे जब रियल टू रियल नंबर है। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हो जाते हैं। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आप ये ध्यान रखें बच्चों कि नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं वो 1, 2, 3 से शुरू होते हैं। नेगेटिव नंबर भी नहीं होता और 0 नंबर भी नहीं होता है। तो इस हिसाब से ही आप उसको सॉल्व करें। कहीं ऐसा नहीं है कि आप नेगेटिव नंबर को भी इसके साथ जोड़ लें, तो इस बात का ख्याल रखें। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक बाय।